परफेक्ट पास्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल, उसका हम अभी एक्टिव वॉइस देखेंगे। जिसमें ऐसा रहता है कि हुआ था या फिर निगेटिव नहीं हुआ था। ऐसे सेंटेंस के लास्ट में रहता है हुआ था या फिर नहीं हुआ था, यानी कि कर लिया था या नहीं कर लिया था, या फिर हो चुका था या फिर नहीं हो चुका था। ऐसे जो सेंटेंस रहते हैं ना वो परफेक्ट पास्ट टेंस के सेंटेंस रहते हैं। जैसे कि उसने खाया था, उसने नहीं खाया था, उन्होंने, वो सोए थे, वो नहीं सोए थे, वो पास हुए थे, वो नहीं पास हुए थे, वो बैठे थे, वो नहीं बैठे थे। मतलब ऐसे जो सेंटेंस रहता है ना जिसके एंडिंग ऐसा रहता है कि हो चुका था या फिर नहीं हो चुका था, ऐसे जो एंडिंग वाले सेंटेंस रहते हैं ना, जैसे कि वो भागे थे, वो नहीं भागे थे, ऐसा भी, ऐसे जो भी सेंटेंस रहते हैं ना जो हो चुका था, जो हो चुका था, और निगेटिव जो नहीं हो चुका था, मतलब जो हुआ था, जो नहीं हुआ था, जो कर लिया था या फिर नहीं कर लिया था, ऐसे जो सेंटेंस रहते हैं वो परफेक्ट पास्ट टेंस के अंडर आते हैं। तो इसका अभी हम एक्टिव वॉइस देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस मतलब कोई भी सेंटेंस हो ना तो उसको हम पूछते हैं कि क्रिया करने वाला कौन है। अगर क्रिया करने वाला प्रेजेंट हो तो वो फिर वो एक्टिव वॉइस है। क्रिया करने वाला मतलब सब्जेक्ट प्रेजेंट हो तो फिर वो एक्टिव वॉइस है। तो फिर अभी हम एक सेंटेंस देखते हैं। सुमन ने बनाया था। तो कोई भी सेंटेंस हो तो हम उससे पूछते हैं कि क्रिया करने वाला कौन है। तो फिर सुमन ने बनाया था, तो बनाना ये क्रिया है, तो बनाने वाला कौन है, तो सुमन है। बनाने वाली कौन है, तो सुमन है। सुमन मतलब क्या हुआ, फिर सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट प्रेजेंट है इस सेंटेंस में। अगर सिर्फ ऐसा होता कि केक बनाया था, तो बनाने वाली कौन है, तो पता नहीं, दिया नहीं है कुछ, तो फिर वो पैसिव वॉइस होता। लेकिन अभी यहाँ पे लिखा है कि सुमन ने बनाया था, तो बनाने वाले कौन है, तो सुमन है। तो फिर इसमें सब्जेक्ट है सुमन, तो फिर सब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो फिर ये एक्टिव वॉइस है। तो उसका अभी हम पॉजिटिव देखेंगे। सुमन ने बनाया था, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है सुमन, हैड जैसे कि तैसे लिखेंगे। फिर वर्ब थर्ड है बनाना, मतलब मेक, मेड, मेड। जो वर्ब की प्लेलिस्ट है ना उसमें हमने 100 वर्ब्स दिए हैं। 10 वीडियोज़ में 10, हर एक वीडियो में 10 वर्ब्स है, तो फिर टोटल 100 वर्ब्स है। तो फिर बनाना मतलब मेक, मेड, मेड, ऐसा वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, ऐसा पूरा हमने वर्ब का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो उसमें से आप कोई भी वर्ब यूज़ करके, वो वर्ड्स आप पढ़ लीजिए, उसमें से आप कोई भी वर्ड्स यूज़ करके ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो बनाना को मेक, मेड, मेड, मतलब वर्ब का थर्ड रूप है, थर्ड फॉर्म है मेड। तो फिर ये आपको वर्ब की प्लेलिस्ट में दिखेगा कि बनाना मतलब मेक वर्ब 1, मेड वर्ब 2 और मेड वर्ब 3।
तो फिर वर्ब 3 है बनाना का मेड। सुमन हैड मेड, सुमन ने बनाया था, सुमन हैड मेड। तो फिर अब इसका हम निगेटिव करेंगे। निगेटिव कैसे करेंगे? सुमन ने नहीं बनाया था। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, क्योंकि निगेटिव है ना तो नॉट, प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है सुमन, हैड जैसे के तैसे लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब थर्ड है बनाना मतलब मेड, मेक मेड मेड। तो फिर वर्ब थर्ड है मेड। वो वर्क की प्लेलिस्ट में आप देख लेना, बनाना के बाजू में लिखा है मेक मेड मेड, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3। तो ये मेड है, सुमन हैड नॉट मेड। अभी इसमें ऑब्जेक्ट कुछ दिया नहीं है कि सुमन ने क्या बनाया था, केक बनाया था क्या, कुछ फूड बनाया था, कुछ दिया नहीं है। तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। पहले हम छोटे छोटे ही सेंटेंस लेंगे कि हमें फार्मूला की प्रैक्टिस करने के लिए, फिर उसके बाद में बड़े बड़े सेंटेंस लेंगे, उसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन अभी पहले हम ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब यूज़ करके और फार्मूला यूज़ करके हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे। तो सुमन ने नहीं बनाया था, सुमन हैड नॉट मेड। अभी इसका क्वेश्चन पॉजिटिव करेंगे। अब क्वेश्चन पॉजिटिव क्या होगा? सुमन ने बनाया था क्या। कैसे लिखेंगे क्वेश्चन पॉजिटिव उसी सेंटेंस को? सुमन ने बनाया था क्या। तो इसका क्या होगा? क्वेश्चन पूछते वक्त पहले हैड लिखेंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैड, सब्जेक्ट है सुमन, वर्ब थर्ड है मेड और क्वेश्चन मार्क। सुमन ने बनाया था क्या, हैड सुमन मेड। अब उसी सेंटेंस का हम क्वेश्चन निगेटिव करेंगे। सुमन ने नहीं बनाया था क्या, ऐसे लिखेंगे, सुमन ने नहीं बनाया था क्या। फिर हैड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैड, उसके बाद नॉट, फिर सब्जेक्ट है सुमन, वर्ब थर्ड मेड, फिर क्वेश्चन मार्क। अभी हैड नॉट का हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, हैडंट, सुमन मेड। अभी हमने क्या किया, हैड तो स्टार्टिंग में लिखा था, लेकिन नॉट पहले यूज़ किया, सुमन बाद में यूज़ किया, मतलब सब्जेक्ट बाद में यूज़ किया। तो फिर अभी हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले सुमन यूज़ कर सकते हैं, फिर बाद में नॉट यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, हैड, उसके बाद सुमन, फिर नॉट, फिर वर्ब थर्ड मेड। हैड सुमन नॉट मेड। तो फिर अभी हम ऐसे लिखेंगे कि हैड नॉट सुमन मेड, तो भी सही है, या फिर हम ऐसे लिखेंगे कि हैड सुमन नॉट मेड, तो भी सही है। दोनों सही है, क्योंकि ये हैड नॉट है उसका हैडंट हो जाएगा, और ये हैड सुमन नॉट मेड ये अलग से अलग फॉर्म में हो जाएगा। तो फिर दोनों सही है, आपको जैसा बनाना है वैसे बनाइए। तो फिर अभी हम ऐसे और 5 सेंटेंस बनाएंगे हैड की प्रैक्टिस करने के लिए, परफेक्ट पास्ट टेंस की प्रैक्टिस करने के लिए। तो क्या 5 सेंटेंस बना सकते हैं? अलग अलग सब्जेक्ट यूज़ कीजिए। सुमन की जगह पे आई, वी, यू, दे, या फिर ही, शी, इट, लड़के का नाम, लड़की का नाम, कुछ भी सब्जेक्ट यूज़ कीजिए। और बनाने की जगह अलग अलग वर्ब यूज़ करें, जैसे कि लिखना, पढ़ना, हंसना, गाना, सोना, खाना, ऐसे अलग अलग वर्ब्स। कोई इजी वाले 5 वर्ब्स यूज़ कीजिए, या फिर वर्ब की प्लेलिस्ट में जाके कोई भी 100 वर्ब्स है उसमें से कोई भी वर्ब 5 लीजिए और 5 सेंटेंस बनाइए। तो
क्या सेंटेंस बना सकते हैं अभी हम. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने लिया था सुमन ने बनाया था, और क्या ले सकते हैं. उन्होंने खाया था. दे हैड, खाना मतलब ईट एट ईटन. दे हैड ईटन. फिर निगेटिव, उन्होंने नहीं खाया था. दे हैड नॉट ईटन. फिर क्वेश्चन पॉजिटिव, उन्होंने खाया था क्या. हैड दे ईटन. फिर क्वेश्चन निगेटिव, उन्होंने नहीं खाया था क्या. हैड नॉट दे ईटन या फिर हैड दे नॉट ईटन. और एक क्या सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन आप ऐसे फुल लिखिए. पहले पॉजिटिव लिखिए, फिर निगेटिव लिखिए, फिर क्वेश्चन पॉजिटिव लिखिए, फिर क्वेश्चन निगेटिव लिखिए. जैसे हमने किया ना उसी वे में करिए. पहले हिंदी में लिखिए, फिर फार्मूला पुट करें, फिर उसके बाद इंग्लिश ट्रांसलेट करें, फिर निगेटिव का करें वैसे ही जैसे हमने किया, फिर क्वेश्चन पॉजिटिव का करें जैसे हमने किया, फिर क्वेश्चन निगेटिव का करें जैसे हमने किया, उसी वे में करिए. तो और एक सेंटेंस हम बनाते हैं. वो हंसे थे, या फिर वो हंसा था. ही हैड लाफ. ही हैड लाफ. वो नहीं हंस, निगेटिव, वो नहीं हंसा था. ही हैड नॉट लाफ. वो हंसा था क्या. हैड ही लाफ. वो नहीं हंसा था क्या. हैडंट ही लाफ या फिर हैड ही नॉट लाफ. ऐसे. और एक सेंटेंस क्या बना सकते हैं हम. हमने लिख लिया था. वी हैड रिटन. राइट रोट रिटन. वी हैड रिटन. हमने नहीं लिख लिया था. वी हैड नॉट रिटन. हमने लिख लिया था क्या. हैड वी रिटन. हमने नहीं लिख लिया था क्या. हैडंट वी रिटन या फिर हैड वी नॉट रिटन. ऐसे कोई भी 5 सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करिए.